सांवरा, कारा, कालिया सांवरा, काला, कृष्ण, मनमोहक, अनेकों नाम उत्पन्न होते हैं, लेकिन कृष्ण का जो वास्तविक अर्थ है हमारी हिंदी भाषा और संस्कृत वर्णावली में वो सांवरा है, काला है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म जिस जगह पर हुआ वहां की इकोलॉजिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार हमारा रंग सांवरा होता है, इसीलिए वो सांवरे, कृष्ण मनमोहक प्यारे। तो ये तो कृष्ण का नाम है, वास्तविकता सिर्फ शरीर का नाम कृष्ण है। हम शरीर को नहीं पूजते, हम पूजते हैं उस विश्व स्वरूप को, उस चैतन्य शक्ति को जिसने बिना शस्त्र उठाए संपूर्ण महाभारत करी और अधर्म का नाश किया। हम उसे पूजते हैं जिसने गीता का ज्ञान दिया। वो गीता इस जगत का सब कुछ, विद्या अविद्या, गुण अवगुण, योग, सब कुछ वही है। तो इसलिए कृष्ण सर्वोत्तम है, सर्वपूजनीय है, सबकी भक्ति की जाती है। लेकिन रूपों में और ज्ञान में अगर किसी को पूजा गया तो वो योगेश्वर कृष्ण कहलाया। पार्थ पहले अवतार भी बड़े प्रियतम है। सबसे पहला वध किया ताड़का का किया। ताड़का का वध करते समय जैसे ही विश्वामित्र ने कहा कि हे राम वध करो इस असुर राक्षसी का जिसने अनेकों साधु संतों की हत्या करी है, राम ने शस्त्र त्यागे कहा कि हे गुरुवर रघुकुल रीत कहे कि नारी पे वार ना हो। तब विश्वामित्र को क्रोध आया और उसने कहा कि मूर्ख, तेरे अंदर जो शक्ति है वो नारायण है। उस नारायण की ईश्वरीय शक्ति का लिंग नहीं होता, ईश्वर का कोई जेंडर नहीं होता। पार्थ जब इस औरत ने, स्त्री ने अपनी मर्यादा त्याग दी और ये असुरी तामसिक हो गई तो इसका वध ही इसे मोक्ष प्रदान करेगा। इसीलिए आप अगर नारी हैं और आप पाप करती हैं तो चिंता ना करें, आपके घुसंडे राम भी प्या देंगे और कृष्ण भी और हम भी। यही सत्य है, क्योंकि धर्म अधर्म यही मनुष्य के कर्मों का फल प्रदान करेंगे। आपके कर्म अगर तामसिक है तो आपका वध किया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। नर नारी के नर जो अपने आप को आप समझते हो, अगर आप अधर्मी हो तो आपका वध किया जाएगा। इसमें ये नहीं कि ये स्त्री है या नहीं। राम ने पहला बाण ताड़का को मारा, ताड़का को स्वर्ग पहुंचाया। उसके पश्चात कृष्ण ने सबसे पहला वध जो किया वो पूतना का किया, 6 महीने की अवस्था में ही। इतना दूध पी लिया, इतना दूध खींच लिया कि पूतना के प्राण भी साथ में अंदर खींच गए। ये कृष्ण की लीला। और इसी कारणवश जो अगले अवतार होंगे वो भी जेंडर के रूप में पार्शियल नहीं होंगे। अगर कोई नारी, कोई स्त्री मर्यादा भूल जाए और तामसिक हो जाए तो शूर्पणखा की नाक भी काटी जाए, ताड़का को बाण भी मारे और पूतना का संपूर्ण दूध रक्त चूस के उसे भी मृत्यु के द्वार पर ले जाया जाए। पार्थ तो हाँ, we hate women when it's necessary. Simple. God does not differentiate or does any kind of partiality. He is God and God doesn't have any gender. जिस कुल में जन्म लिया उसी कुल में आपने जन्म लिया, तो क्या आजीवन हम आपके प्रति समर्पित रहेंगे? नहीं, हमारा वास्तविक परिचय सिर्फ आत्मा है। कृष्ण को जन्म से पता था कि वो ईश्वर है। इसीलिए अगर मेरा स्वयं का पिता, मामा, भाई कोई भी धर्म विरुद्ध जाएगा तो उसका वध ईश्वर रूपी अवतार करके दिखाएगा। पार्थ इसीलिए सबके सामने कंस के आतंक का अंत करना था। मथुरा के सभी वासियों को उसके पीड़ा से मुक्ति प्रदान करनी थी। वो इतना अधर्मी था कि हरि की पूजा करने वाले ऋषियों को यज्ञ में डालता था। इन सब कृतों के सबसे बड़े फल के रूप में उसे उसकी प्रजा के सामने नंगा करके 13 वर्ष की आयु में मारा गया था। पार्थ कौन मामा पार्थ, कौन भाई? दुर्योधन भी तो हमारा ही भाई था, बाकी भी तो अपने ही भाई थे। बारबरिक और अभिमन्यु भी तो अपने ही पुत्र थे। धर्म के लिए जो भी योग्य कार्य करने होंगे वो अवश्य किए जाएंगे। यही ईश्वर का वास्तविक रूप है। पार्थ हमारा कोई संबंध नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम अयम आत्मा परमात्मा नाम त्वा भ्राता त्वा पिता माता अयम गुरुएश्वरम योगेश्वरम नारायणम। मैं सब कुछ हूँ पार्थ और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा भाई, बेटा, पति, गुरु, जिन जिन रूपों में तुम देखना चाहो वो सब गुण हैं। वास्तविक परिचय सिर्फ आत्मा है और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पार्थ क्योंकि पिछले जन्म में तू कौन था, हम कौन थे? जब तुझे जन्म मरण का बोध ही नहीं तो किस ममता माया के मोह में तू अपने कर्तव्यों से आंखें छुपाता है? पार्थ नंद की संतान कृष्ण हजारों गायों का स्वामी था। वो इतने बुरे दिन नहीं आए कि गोपियों के मटकों में से छाए चुराई जाए या मक्खन चुराया जाए। उसके घर में भंडार भरे हुए थे, लेकिन वो गोपियां वो ऋषि मुनियों का अवतार थी जिन्होंने इतने पुण्य प्राप्त करे जो ईश्वर की लीलाओं में अंश बने। तो गोपियों की मटकियां फोड़ना वो बच्चों के खेल होते हैं। 5 साल की आयु में जब वो बचपने में ये हरकतें करते थे, घर में भंडार भरे पड़े पर दूसरों का मक्खन चोरी करके खुद भी खाना और बाकियों को भी खिलाना। तो जब गोपियों ने जाकर कंप्लेंट करी माँ यशोदा से, तो माँ यशोदा ने कृष्ण को पेड़ से बांध दिया था। वो भी एक लीला है। उसमें नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र थे उन्हें मोक्ष देना था। तो कृष्ण ने बदला लेने को ठाना। अपनी टोली को कहा कि अब इन गोपियों को सबक सिखाने का समय आ चुका है और सभी का, टोलियों का जो नेता है वो कृष्ण था। तो उसने कहा इनके कपड़े चुराएंगे हम और कपड़े चुरा के फिर इनके साथ संधि करेंगे कि तुम आज के पश्चात हमारी कभी भी शिकायत नहीं लगाओगी माँ यशोदा से। ये एक प्रेम की भावना है।
वो सभी गोपियां कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पूछती थी पार्थ। तुमने उसमें काम वासना का एंगल घुसा दिया धर्मियों, उसका दंड तुम्हें मिलेगा। और जब गोपियों के वस्त्र चोरी कर लिए और गोपियां नदी से बाहर नहीं आ पाई तो उन्होंने कहा जो तू कहेगा वो हम करेंगी। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे मक्खन दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। उसके पश्चात कृष्ण ने कहा मैं मटकी फोड़ू तो मां को जाके शिकायत करोगे? उन्होंने कहा कभी नहीं। और फिर कृष्ण ने उनके वस्त्र दिए। फिर उन्हीं गोपियों ने बड़े प्रेम से सहज भाव से अपने पौराणिक संचित कर्मों के फल स्वरूपा मक्खन निकाला और वो मक्खन कृष्ण ने खाया। ये उसकी लीला है, वो नारायण है पार्थ। उसकी लीला सिर्फ लीलाधर जानता है, तुम जैसे तुच्छ मनुष्य नहीं। जब कृष्ण के पिता को पता चला कि ये युद्ध लड़ेगा तो उसके प्रति इतना मोह था नंद का कि नंद ने अपने सभी घोड़े दौड़ाए और कोशिश करी कि कृष्ण युद्ध में ना जाए। तो कृष्ण ने मां सरस्वती का एक यज्ञ कर कहा, हे देवी मेरे पिता को सद्बुद्धि दें, मेरा जीवन सिर्फ उनके पुत्र के रूप में जन्म और मरण के लिए नहीं हुआ है, मेरा वास्तविक कार्य धर्म स्थापना है। मेरे से जो भी संबंध में मोह लगाएगा वो सिर्फ कष्ट पाएगा। मेरे पिता को ये विद्या प्रदान करे कि हमारा संबंध सिर्फ इस जीवन तक है, अगले जीवन में आपका जन्म आपके कर्मों के अनुसार होगा और मेरा मेरे के अनुसार। मैं योगेश्वर हूँ तो तुम किसके प्रति इतना मोह रख रहे हो? और मोह बंधन है पार्थ, जब तक मोह होगा मोक्ष के द्वार नहीं खुलते। इसी कारणवश ऐसी लीलाएं रची गई कि समय आने पे कंस का वध किया गया। उसके पश्चात रणछोड़ भी बनना पड़ा। जो ईश्वर है वो क्षण भर में जरासंध का वध कर सकता था, लेकिन जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों निर्धारित हुई थी। तो जो नियति का रचयिता है वो भी रण छोड़ के भागा, द्वारका जाके बसा। उसने भी योगेश्वर रूप में विद्याएं प्राप्त करी। उसके पश्चात ज्ञान दिया, दुष्टों का नाश किया, नरकासुर का वध किया, दैत्यराज मुरा का किया। इन सब का वध करने वाला वो ईश्वर तुम्हारा खिलौना नहीं है पार्थ, जिसके लड्डू गोपाल का तुम स्कूल में एडमिशन करा रहे हो। पार्थ वो योगेश्वर है, उसी से इस संसार की योग विद्या उत्पन्न हुई, सभी शास्त्रों का रचयिता, सभी ब्रह्मांडों का रचयिता। उसे तुम कौन से स्कूल में ABCD पढ़ाओगे? इतना आडंबर और पाखंड मत करो, तुम सबको दंड दिया जाएगा। राहु काल है ये। अष्ट सिद्धि नव निधि 64 विद्याएं समग्र कलाएं, ये सब कुछ जो जान पाए वही तो योगेश्वर नरोत्तम कहलाए पार्थ। ऋषि संदीपनी के आश्रम में जाके 64 दिन में 64 कलाएं ग्रहण करने वाला इकलौता मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और उनका स्वस्वरूपा आदि शेष बलराम ही थे पार्थ। नीति, कूटनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद, योग माया, चिकित्सा, हर एक कला का जो स्वामी होगा वही तो सत्पुरुषों का उद्धार कर पाएगा, अधर्म का नाश कर पाएगा। कलारी पच्चू का स्वामी बन तभी तो मल्ल युद्ध में कंस का वध कर पाया। ऐसे ही तो वो नारायण ना कहलाया पार्थ। ये उसकी लीलाएं हैं, उसकी विद्याएं हैं। उससे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं, उससे बड़ा चाणक्य कोई नहीं। बिना शस्त्र उठाए जो समग्र महाभारत करके दिखाए सिर्फ अपनी विद्या से, वही योगेश्वर कृष्ण कहलाए पार्थ। होगी अगर गीता का पाठ कराया और सबको धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर किया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी पार्थ? राधा वल्लभ कहलाया, रामानुजाचार्य बन के दिखाया, रामकृष्ण परमहंस मिशन से लेके ओशो तक अलग अलग लोगों ने उसकी विद्याएं और उसके रूपों को चोरी किया। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला लड्डू गोपाल, इसकी $multi-billion इंडस्ट्री है। लड्डू गोपाल के कपड़े आते हैं, लड्डू गोपाल के खिलौने आते हैं। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हारी संतान, उसे संस्कार दो, उसे गीता का ज्ञान दो तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तुमने उसे मूर्त में पिरो दिया और उसका असली जो जीवन का उद्देश्य था गीता ज्ञान, उसका त्याग कर दिया। युद्ध करो पार्थ, अधर्म के खिलाफ, पाप के खिलाफ, गौ हत्या के खिलाफ। और तुम लड्डू गोपाल को फ्रिज में छुपा के कहते हो वीडियो बना के कि देखो रात को लड्डू गोपाल यहाँ आकर खाना चोरी कर रहे हैं। अब मैं जाके राधा रानी से इनकी कंप्लेंट करूँगी। अगर वास्तविक रूप में जानना है राधा कौन है तो राधा ना भागवत पुराण में है ना ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो ये कौन राधा है? ये राधा पराशक्ति है। तुमने उसका भी खिलौना बना दिया। मूर्ख हो तुम सब और इन सब पापों का दंड दिया जाएगा तुम्हें। यही वास्तविकता है पार्थ। कृष्ण के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, धर्म स्थापना। वो करने हेतु उसे गीता प्रदान करनी थी और गीता प्रदान करने हेतु महाभारत करानी ही ज़रूरी थी। उस महाभारत के मध्य में अर्जुन की उपयोगिता, बलिदान, कर्मठता, वहाँ पर गीता का ज्ञान दिया ताकि इस युग में तुम जीवन जीने का सही स्वरूप जान पाओ। और ईशकॉन में जहाँ इसी गीता का प्रचार होना था, विद्यमान करना था, तुमने हमारे सभी बच्चों को नपुंसक बना दिया है। शब्द और भी हैं हमारे पास लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। कृष्ण जी की शादी हुई थी रुक्मिणी से, कृष्ण जी की शादी हुई थी लक्ष्मणा से, सत्यभामा से, जामवंती से, भद्रा से, कालिंदी से। कौन हो तुम? क्या जानते हो तुम कृष्ण के बारे में? कृष्ण की 8 पटरानियां थी अष्टलक्ष्मी स्वरूपा, जिसमें आपकी सबसे पहली कौन थी? बताएं, सबसे पहला किसके साथ हुआ विवाह? आप बताएं। राधा के साथ।
राधा के साथ कब विवाह हो जाएगा? राधा तो वो अपरम आदि शक्ति स्वरूपा है जो कभी प्राप्त होनी ही नहीं थी। ये ऋषि का, भृगु का श्राप है नारायण को कि नारायण जब भी मनुष्य अवतार में आएंगे, नारायण की जो भी अर्धांगिनी होगी, जिसके प्रति भी उनका समर्पण होगा, वो उनका त्याग कर देंगी, जिस प्रकार लक्ष्मी ने नारायण का त्याग किया था। आपने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, अपने मन से आपने छल कपट करके पाखंड रचा। आप जान ही नहीं पाए कि कृष्ण की 8 पटरानियाँ, उन 8 पटरानियों में रुक्मिणी सबसे सर्वश्रेष्ठ, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, उसके पश्चात लक्ष्मणी, लक्ष्मणा, भद्रा, कालंदिनी, नग्नजिति, सबसे सुंदर सत्यभामा, उसके पीछे की भी एक लीला है, और इसके पश्चात जामवंती, जिससे हमारे सांब की उत्पत्ति हुई, जिसका फिर खुद अपने ही हाथों से वध किया। कितना जानते हो तुम कृष्ण के बारे में? राधा से शादी भी, राधा से शादी भी। एक है कार्टून बैठा हुआ है, अनिरुद्धाचार्य नाम है, वो बताएगा कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया। अरे किसका झूठ बना रहा है तू? तुझे तो संस्कृत आती भी नहीं, कहाँ से ले आया तू ये श्लोक? कब हुई राधा से शादी पुत्र? हाथ में 2 करोड़ की राडो की घड़ी पहन के, 5 करोड़ की गाड़ी में घूम के, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में जाके तू धर्म का प्रचार कर रहा है या व्यापार कर रहा है? और 285 वृद्ध माताएं चिल्लाता रहता है, उनका कल्याण कर रहा है। इससे ज्यादा का तो हम कर रहे हैं, लेकिन गाते नहीं हैं, और तू इसका गुणगान करके डोनेशन मांगता फिरता है। अगर तू सामर्थ्य है तो अपने कर्मों पे कर, लेकिन तुझे भी तो दुकान चलानी है। इसी प्रकार सभी कथावाचक ढोंगी हैं। ईश्वर की वास्तविक कथा उसे पैसे में नहीं तोला जा सकता पार्थ। तुम बताओ, उस ईश्वर की कथा करने के लिए तुम मुझे क्या कीमत दे सकते हो? कुछ भी नहीं। जिसकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है वो पैसे नहीं लेता। तुम सब लोगों ने धर्म का सिर्फ व्यापार किया है, इसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। और जाने पार्थ, महाभारत इसलिए आवश्यक थी पार्थ क्योंकि अधर्म और पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके लिए हर युग में ईश्वर नारायण, उसके अवतार जब जब धर्म स्थापना के लिए आते हैं तो देवताओं के अंश भी यहाँ मनुष्य रूप में अपना अवतरण लेते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने हनुमान का सहयोग लिया, उसी प्रकार 5 देवपुत्र इनकी आवश्यकता थी। इंद्र से उत्पन्न हुआ अर्जुन, युधिष्ठिर धर्मराज का अंश, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार, उसके पश्चात भीम पवन पुत्र। इनसे भी पूर्ण ना पाई तो हमने लक्ष्मण के साथ साथ उसी का स्वरूपा कौन था? हनुमान। वो कौन है? वो तो रुद्र अवतार है। नहीं, वो तो पवन पुत्र है। अरे वो तो सूर्य शिष्य है, इसलिए हनुमान सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, स्वयं रुद्र अवतार। और इसके पश्चात सूर्य का शिष्य, सूर्य का तेज प्राप्त करने वाला, सभी देवताओं से समग्र वरदान लेने वाला, ये हनुमान। इस हनुमान की उपयोगिता तो पिछली महाभारत में भी थी और इस कलयुगी महाभारत में भी है, पर उनका शरीर नहीं, उनकी चिरंजीवी शक्ति वो दूसरे मनुष्य रूप को धारण करेगी पार्थ। इन सब की जब उपस्थिति हो जाती है तब लीलाएं संपन्न कर नारायण अधर्म का नाश करते हैं, और जब वो नाश कर दिया जाता है तो फिर युग परिवर्तन होता है और दूसरे अवतार के आने की प्रतीक्षा भगवान कल की संबल से अपनी चिरंजीवी शक्ति का उपयोग शुरू कर चुके हैं पार्थ। और वो लीला ये थी कि संधि प्रस्ताव लेकर दूत बनकर स्वयं कृष्ण गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वो तो लूट लिया था, तो उस समय पे इंद्रप्रस्थ कहां से? इंद्रप्रस्थ तो किसके अधीन था? हस्तिनापुर के। तो हस्तिनापुर जो हमारा राज्य है उसमें जाकर कृष्ण ने 5 गांव मांगे, और जब 5 गांव भी ना मिले और दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, इतनी ईर्ष्या और इतनी घृणा अपने ही वंश से, यही तो अधर्म की पराकाष्ठा थी पार्थ। इसका अंत करने हेतु कृष्ण ने वहां पर अनेक जतन प्रयत्न करे कि युद्ध ना हो, लेकिन वो भी तो उसी की लीला थी, नहीं माना कोई भी। अंत में दुर्योधन बेड़ियां ले आया कृष्ण को बंदी बनाने, जो धर्म के विरुद्ध है। कभी भी दूत को बंदी नहीं बनाया जाता। इस कृत्य के पश्चात कृष्ण ने अपनी मायावी शक्तियों से सबको मोह लिया, वही उसका वशीकरण था। उसकी वाणी, उस वाणी में सभी जब वश में हो गए तो कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप और आने वाला भविष्य दिखाया। धृतराज जैसे अंधे को भी क्यों दिव्य दृष्टि प्रदान करके भीष्म पितामह को उसके मोक्ष का द्वार दिखाया। उसके साथ ही साथ आपके गुरु द्रोण का अंत भी दिखाया। विदुर को सब कुछ बहाया और वही हाथ जोड़े जय श्री कृष्ण यही कहता रहा, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बाकी नहीं समझ पाए, और जब ना समझ पाए तो फिर वही होता है जो विधाता ने लिखा हुआ है। महाभारत हम रक्तपात नहीं चाहते थे, नियति चाहती थी। यही कार्य उस कृष्ण ने करा, यही कार्य बाकी अवतार भी करेंगे पार्थ। तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है पार्थ? सांख्य योग से तुम जानोगे कि तुम्हारा परिचय ये शरीर नहीं है, आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना भिगोया, ना काटा, ना जलाया। आत्मा इस शरीर के सुख दुख से परे है। इस आत्मा का परमात्मा में एक रूपम एक विलीनम, ये कार्य ये कृत्य तब संपन्न होगा जब तुम सांख्य योग जान लोगे कि तुम्हारा शरीर परिचय नहीं, आत्मा है। और शरीर जन्म लेगा, मरेगा और फिर जन्म लेगा। रीबर्थ इज द रियलिटी, इज द फर्स्ट स्टेप। इसके पश्चात कर्म योग की सही क्या है, गलत क्या है,
है। धर्म अनुसार, नीति अनुसार तुम कर्म करते हो, और जब तुम कर्म करोगे तो उसके अनुसार पाप और पुण्य वो तुम भोगोगे। उसके अनुसार ही तुम्हारा मोक्ष निर्धारित किया जाता है। तुम्हारी जीवन की अवगति या दुर्गति ये सब कुछ तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। इसके पश्चात भक्ति योग, भक्ति योग से तुम अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित करोगे। जब तुम्हारा हर एक कर्म, तुम्हारी श्वास, तुम्हारा सब कुछ उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा, तब तुम भक्ति से त्रिनेत्र तक जाओगे। वो त्रिनेत्र तुम्हारी भक्ति से माथे के बीचों बीच वो नेत्र है जो तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्रदान करेगी, और वो आखिरी अंततः ज्ञान योग है। जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो ये जान पाएगा कि जीवन कुछ नहीं, सिर्फ एक योग है। इस योग का वास्तविक रूप मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं राम कृष्ण काली इंद्र सब कुछ हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ पार्थ। मैं 3 गुणों से परे हूँ, ना मैं सत्व हूँ, ना रजस, ना तमस, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए शस्त्र संधान करो और कर्म करो, धर्म के लिए युद्ध करो पार्थ, यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जरासंध मृत पैदा हुए थे 2 हिस्सों में, मांस के लोथड़ों में इन्हें फेंक दिया गया था। तो जरा नामक राक्षसी जो शक्तिशाली थी, जिसके पास जादुई शक्तियां सिद्धियां थी, क्योंकि असुरों के पास भी अगर कोई असुर शंकर को प्रसन्न करे तो क्या वो विद्या प्राप्त ना करे पार्थ। इसी प्रकार जरा ने अपनी शक्ति और सिद्धियों से उस मांस के 2 टुकड़ों को जोड़कर एक संधि करी, इसीलिए वो बच्चा जरासंध कहलाया। जरासंध आपके यदुकुल से ही हैं। ये सब हमारे कृष्ण के मामा जो कंस हैं, उनके ससुर जी जरासंध थे। तो जरासंध को सिर्फ भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारना था। उस कृत्य के लिए कृष्ण ने एक लीला रची, ब्राह्मणों का वेश धारण करके जरासंध के द्वार जाना, वहां पर जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारना, और उस समय पे अपोजिट दूसरी दिशाओं में उसके शरीर के 2 भाग करके उसका अंत करना। ये काम तो बहुत पहले भी कर सकते थे कृष्ण, लेकिन ये कृष्ण के जीवन में उनकी नियति का कृत्य नहीं था। इसी कारणवश हनुमान चाहते तो क्षण भर में महाभारत खत्म कर देते, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर लीलाओं का क्या अर्थ होता। अगर ऐसा ही था तो अभिमन्यु की क्यों बलि दी गई, अगर ऐसा ही था तो बारबरिक का शीश क्यों लिया गया पार्थ। ये सब कुछ लीलाएं हैं, इनके पीछे एक भौतिक, एक दैविक और एक आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ होता है, जो तुम अपनी क्षमता के अनुसार ग्रहण करते हो। भक्ति योग के प्रति समर्पित मनुष्य जो होंगे वो दैविक अर्थ ग्रहण करेंगे। कर्म योगी और सांख्य योगी से परे जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान एक वानर और सूर्य को खाने चला। और जो ज्ञान योगी होगा वो लीला को जान पाएगा पार्थ। अब तुम स्वयं निर्धारण करो कि तुम किस योग में हो। इसे कहते हैं व्यापार। मेरी दुकान राधा रानी के नाम पे चलेगी तो मैं उसे ही देवी पराशक्ति कह दूंगा और ईश्वर कह दूंगा। मेरी दुकान कृष्ण से चल रही है तो मैं कृष्ण को ऊंचा बता दूंगा, जो इस्कॉन वाले करेंगे। फिर वैष्णव आएंगे तो वो नारायण को ऊंचा बताएंगे, क्योंकि शाक्तों के साथ और शैवों के साथ लड़ना है। शैव कहेंगे कि शिव तो अजन्मा है, सबसे पहले है। अगर तुम भक्ति योग से ऊपर कभी गए ही नहीं, तुम में से किसी ने ज्ञान योग प्राप्त किया ही नहीं, तो तुम्हारी विद्या और बुद्धि सीमित है पार्थ। तो तुम उस ईश्वर को जो निराकार है शिव के रूप में बांध लोगे, आदिशक्ति के रूप में बांध लोगे, कृष्ण के रूप में बांध लोगे। इस कारणवश व्यापार होता है धर्म का पार्थ, और सब इस चेष्टा में कि मेरा वाला असली तेरा नकली। और यही विडंबना बाकी पंथों की भी है, बाकी मजहबों की। अगर ईश्वर निराकार है तो ये अल्लाह मुल्ला जिसको पूज रहे हैं वो भी तो किसी ने नहीं देखा, तो फिर लड़ाई खत्म, तो फिर काफिर कौन। यही तो सत्य है। इसके पश्चात दूसरे रूप में आए, दूसरे रूप में जीसस के पिता को भी किसी ने नहीं देखा, तो हम भी तो उसे निराकार ईश्वर कहते हैं। तो यहाँ भी लड़ाई खत्म हो जाए तो कन्वर्जन काहे करके दिखाया जाए। ये सब कली पुरुषों की चाल है पार्थ, तुम समझ पाओगे और नहीं। और महाभारत के पश्चात श्री कृष्ण वापस आते हैं। वापस आने पे अपने पूरे कुल का अंत करते हैं, अपने ही हाथों से अपने पुत्र सांब का वध करते हैं, क्योंकि उसने मदिरा पी के बलराम पे हाथ उठाया। जब तुम मर्यादा विरुद्ध चले जाओगे तो कौन बेटा, कौन पूतना, कौन ताड़का, तुम्हें मुक्ति प्रदान की जाएगी। अपने समग्र यादव कुल का अंत किया, फिर वो लोग कहेंगे तो तुम कहाँ से आए। हम आए उन बच्चों से, उन बुजुर्गों से, उन स्त्रियों से जिन्हें अर्जुन लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था, और रास्ते में उस पर भीलों ने हमला किया और पूरे भारतवर्ष में यदुकुली फैल गए। ये वास्तविकता थी, तुम जान नहीं पाए। और अपने पूरे परिवार का अंत करने के बाद जब समय आ गया मोक्ष का, तो बलराम ने, आदिशेष ने, शेषनाग ने अपना शरीर त्यागा, और वो एक सफेद सर्प रूपी अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ चले गए। और फिर कृष्ण ने इंतजार करा जरा नामक भील का, जो पुनर्जन्म था बाली का, जिसकी हत्या वध राम रूप में उसी नारायण ने किया। अब ये जानो कि ईश्वर भी अपने कर्मों से भाग नहीं पाया। राम भी द्वापर में कृष्ण के रूप में पैर में तीर खा के जरा के हाथों, जो जरा स्वयं बाली का पुनर्जन्म था, मोक्ष पाया। तो तुम तुच्छ मनुष्य कर्मों से कैसे भाग पाओगे, नियति से कैसे भाग पाओगे। यही वास्तविक सत्य है पार्थ। नहीं, क्योंकि वो निराकार है पार्थ। निराकार का स्वरूप दिखाया नहीं जाता,
बताया नहीं जाता, उसका आभास कराया जाता है। वो आभास कैसे होगा पार्थ? अंधकार को कैसे दिखाएगा तू जब तेरी दृष्टि ही छीन लेंगे हम? उस कृष्ण का रूप देखना है तो त्रिनेत्र से देखा जाएगा। वो निराकार है, वो ज्ञान है, वो सनातन है, वही पुरातन है। जिस कृष्ण को तुम पूज रहे हो वो मात्र निमित्त शरीर है। असली कृष्ण सिर्फ ज्ञान है, ईश्वर है, चैतन्य है, कर्म है, नारायण है। अब संप्रदायों की मजबूरी ये है कि अगर कोई प्रतिमा ही नहीं होगी तो बेचेंगे किसे? गीता भी बेचनी है, कृष्ण के आइडल्स भी बेचने हैं, लड्डू गोपाल का लंगोट से लेके उसकी बांसुरी तक बेचनी है, राधा रानी के कपड़े बेचने हैं, सोने का लड्डू गोपाल बेचना है, चांदी का लड्डू गोपाल बेचना है, और ये व्यापार चलता रहेगा। और उस कृष्ण की गायों को रोज आतताई अधर्मी उठाकर काट कर खाते रहेंगे और तुम अपने आप को कृष्ण भक्त कहकर उसी अज्ञानता में अपना जीवन बिताते रहोगे। यही सत्य है। हर हर महादेव।